चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी पाइसेस मतलब मीन लग्न वालों के लिए 2024 का एनालिसिस कैसा रहेगा, उनके लिए ईयरली प्रेडिक्शन मैं बताऊंगी। ईयरली प्रेडिक्शन कभी भी जब भी बताते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो ईयर होता है, ईयर का नंबर होता है पहले, और उस नंबर को कौन सा प्लैनेट गवर्न करता है वो होता है। तो जैसे ये ईयर है 2024, which means 2 plus 2 plus 4 which is equal to 8. 8 is the number of शनि which is Saturn. ये साल है शनि का, सैटर्न का। अब शनि इत्तेफाक की बात कह लीजिए, बहुत अच्छी बात कह लीजिए, मैजिकल है ये साल 2024 कि शनि जो है वो कुंभ राशि में है, एक्वेरियस साइन अपनी मूल त्रिकोण साइन में। शनि का साल है और शनि अपने मूल त्रिकोण साइन में है। इससे पहले जब शनि अपने मूल त्रिकोण साइन में था कुंभ राशि में 1993, 94, 95 के आसपास, इनमें से कोई भी साल शनि का नहीं था। तो वो मूल त्रिकोण में था भी तो साल शनि का नहीं था, पर ये साल शनि का है और शनि अपने मूल त्रिकोण में है। तो ये साल सभी को अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने का एहसास होगा, मिलेंगी भी। अगर आप करियर में हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, आप डेली रूटीन वर्क में हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, अगर आप अथॉरिटेटिव पोजीशन कहीं पे भी हो, घर पे भी हो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो तो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी और इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आपको पीछे नहीं भागना है, क्योंकि अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे हटने की कोशिश की तो ये शनि आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो चाहता ही है आप रिस्पॉन्सिबल बनो। और 11th हाउस में है, मतलब कालपुरुष कुंडली का 11th साइन है वो, एक्वेरियस साइन। तो वो आपको बहुत गेन्स प्रॉफिट्स भी दे के जाएगा। अगर जितना आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे उतना ज़्यादा आपको वो गेन्स और प्रॉफिट्स और आपका सोशल सर्कल भी बढ़ाता हुआ जाएगा जब वो पाइसेस साइन में ट्रांजिट करेगा। तो इसलिए ये साल पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मत डरिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उसको लीजिएगा और पूरी शिद्दत से हार्डवर्क के साथ विद पेशेंस करिएगा, क्योंकि रिजल्ट उसका बहुत अच्छा इंडिकेट कर रहा है इन 2025, बिकॉज 2025 इज द ईयर ऑफ मार्स 9 इंडिकेशन। एंड मार्स का जो साइन है, अगर शनि जो है वो पेशेंस को डिनोट करता है तो जो मार्स है वो एक्शन को डिनोट करता है। अगर आपने पेशेंस रख के कोई काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ 2024 में किया तो उसका जो एक्शन है, उसका जो पॉजिटिव एक्शन है वो आपको 2025 में दिखेगा। सो यू नीड टू टेक केयर कि आप 2024 को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ईयर मान के चलो, हार्डवर्क का ईयर मान के चलो, सो दैट यू गेट लॉट ऑफ गेन्स, लॉट ऑफ प्रॉफिट्स और अच्छा सोशल सर्कल आपकी लाइफ में बने। सो पाइसेस मीन लग्न वालों के लिए अगर मैं बात करूँ तो एक्वेरियस कुंभ साइन उनका आता है 12th हाउस में। अब 12th हाउस में जब शनि बैठता है तो ऐसे लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा अकेला कर देता है। अब जैसे क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन इन लोग का 11th हाउस में आता है तो इन लोगों को गेन्स और प्रॉफिट फॉरेन लैंड से हो सकते हैं, और फॉरेन लैंड्स में हो सकता है कि अकेले रह रहे हो, ऐसा हो सकता है। या फिर वो अपनी ज़िंदगी में ही अकेले हो चुके हो और सिर्फ उनका फोकस अपनी तरफ हो गया हो, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो इस टाइम पे, ये भी इंडिकेट करता है। क्योंकि यहाँ से वो एस्पेक्ट कर रहा है 2nd हाउस को, 3rd एस्पेक्ट से 6th हाउस को एंड 9th हाउस को। तो उनका पूरा कंसंट्रेशन अपनी फैमिली, अपनी सेविंग्स और सेविंग्स को बढ़ाने में, अपने ईटिंग हैबिट्स और अपने कम्युनिकेशन पे है, किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। 6th हाउस डेली रूटीन जॉब उनको चाहिए या उसकी तरफ उनका फोकस है, और वो कहीं ना कहीं अगर वो कोर्ट केस या लिटिगेशन में है या कि कुछ कॉम्पिटिटिव कुछ भी उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, कुछ भी कंपटीशन है, वेदर बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू या कोर्ट या लिटिगेशन के फॉर्म में, इवन डेली रूटीन जॉब के लिए अगर वो ट्राई करें, तो ये सारी चीज़ें उसी चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ चीज़ें इंडिकेट कर रहे हैं और वो उसके लिए डेली रूटीन लाइफ चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए उनको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, कंपटीशन है वहाँ पे। एंड 9th हाउस पे एक एस्पेक्ट है। 9th हाउस सिर्फ और सिर्फ चेंजेस
या ट्रैवल का नहीं है, या हायर एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी का नहीं है, आप तीर्थ स्थल पे ही नहीं जाते हो, बल्कि जैसे मैंने बोला, ये एक तरीके का आप लाइफ में एक ऐसा चेंज चाह रहे हो, जो चेंज या जो अ, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाए, एक सोर्स ऑफ इनकम लाए, एक डेली रूटीन पैटर्न लाए, ये चेंज आप चाह रहे हो। और वो चेंज आपको, जब आप खुद अपने आप पे फोकस करोगे इन अ कन्फाइंड जोन, जब सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस करोगे पूरी तरीके से, तो इस टाइम पे ये लोग, इसीलिए मैंने बोला, या तो स्पिरिचुअल हो जाएंगे, या फिर ये अकेले रह के अपने आप से सोचेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। तो ये सारा इंडिकेशन दिखता है, क्योंकि अब शनि अ, राहु के नक्षत्र में रहेगा, शतभिषा, और शतभिषा नक्षत्र किसका है? 1000 हीलर्स का है। एंड नाउ वो जो है राहु, वो उनके फर्स्ट हाउस में रहेगा। अब फर्स्ट हाउस में रह के वो पूरी तरीके से सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे, अपनी आप में ही अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी चीज़ों पे काम करेंगे जो उनको अभी तक वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी सोच रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम में, फैमिली में, और डेली रूटीन लाइफ में अपनी, और वो चेंज भी सोच रहे हैं, ताकि एक जो चेंज हो वो उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बेटर अपलिफ्टमेंट दे, इस तरीके से। और वो चेंज का इंडिकेशन, जैसे राहु उनको सेल्फ एब्जॉर्ब करेगा और वो अपने ऊपर पूरा फोकस करेंगे, फर्स्ट हाउस में रह के राहु ये करेगा, तो उसका डिस्पोजिटर सेकंड हाउस में रह के जुपिटर, बृहस्पति, वो कहीं ना कहीं इनको अपने स्टेटस राइज के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए, मतलब ट्रांसफॉर्म करेगा, वो इनको खुद को ही ट्रांसफॉर्म करेगा, ताकि, या ये खुद ही अपने आप में ही ट्रांसफॉर्म करेंगे, ताकि ये अपने करियर में या अपनी लाइफ में एक स्टेटस पा सके। और वो स्टेटस उनको मिलेगा जब उनकी एक डेली रूटीन लाइफ होगी, और वो लाइफ में डेली रूटीन वर्क एंड सोर्स ऑफ इनकम होगा जो स्टेबल होगा। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई सेड, ये पूरा पैटर्न उनका जो दिख रहा है वो पूरा 12th, फर्स्ट और थर्ड को, सेकंड को इंडिकेट कर रहा है, सेकंड हाउस को, मतलब 12th हाउस इफेक्ट हो रहा है, फर्स्ट हाउस इफेक्ट हो रहा है, एंड सेकंड हाउस इफेक्ट हो रहा है। अब जुपिटर जब ये अप्रैल के बाद थर्ड हाउस में चला जाएगा, और सैटर्न और राहु वहीं 12th और फर्स्ट हाउस में रहेंगे, तो 12th हाउस में रह के सैटर्न अपना इफेक्ट वही देता रहेगा पूरे साल। मतलब वो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फाइन करेगा, अपने जोन में लेके चला जाएगा, जहाँ पे सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, या आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल चैरिटेबल हो जाओगे, या फिर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अकेले हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, या फिर आप कहीं फॉरेन लैंड में काम कर रहे हो, अकेले रह के काम कर रहे हो, वहाँ से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, लेकिन अकेले हो, आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम कर रहे हो, क्योंकि राहु भी फर्स्ट हाउस में लेके रह के आपको वही बता रहा है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा दुनिया में कौन लोग हैं, आपके आसपास कौन है, आपकी लाइफ में कौन है, उन पे आपका फोकस नहीं रहेगा पूरा। तो फिर जब राहु का डिस्पोजिटर जुपिटर अप्रैल के बाद थर्ड हाउस में जाएगा, टॉरस साइन में, तो वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ये होंगी कि वहाँ से वो आपके 7th हाउस को देखेगा, 9th हाउस को देखेगा, और 11th हाउस को। तो यहाँ पर ये जुपिटर जो चेंजेस आप लाइफ में चाह रहे थे, इसमें हो सकता है आपको कुछ नए प्रॉफिट्स और गेन्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, टू स्टार्ट समथिंग न्यू। न्यू इन द सेंस, न्यू इन द फील्ड ऑफ योर बिजनेस और करियर, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। तो जो आप पहले अपने ऊपर पूरा फोकस करोगे अप्रैल तक, अप्रैल के बाद हो सकता है वो चेंज आपको दिखे। सो स्पाइसेस लग्न वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि ये ईयर सैटर्न का है, और शनि उनके 12th हाउस में रहेंगे, और शनि 12th हाउस में रह के उनको काफ़ी स्पिरिचुअल, कन्फाइंड, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड बनाएंगे, सी, और वो पूरा फोकस उनका सोर्स ऑफ इनकम, उसकी स्टेबिलिटी, फैमिली में स्टेबिलिटी, डेली रूटीन, वर्क लाइफ चेंजेस जो भी वो सोच रहे हैं, हर तरीके से उसी पे इंडिकेट कर रहा है। एंड क्योंकि उनका लग्न लॉर्ड जुपिटर पहले सेकंड हाउस में रहेगा, देन थर्ड हाउस में, तो जब तक ये अप्रैल तक सेकंड हाउस में रहेगा, आपको सब चीज़ें ठीक है, एवरीथिंग इज़ करेक्ट, मतलब आपको वो हेल्प करेगा हर एक चीज़ में, वो आपको डेली रूटीन लाइफ, करियर के लिए हेल्प करेगा। अप्रैल के बाद तो और भी अपॉर्चुनिटीज़ दे देगा आपको काफ़ी सारी, लेकिन जब तक ही सेकंड हाउस में रहेगा, आप अपने ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान दीजिएगा। जुपिटर सेकंड
में हो, वीनस सेकंड में हो, तो वो ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब करता है इंसान की। इंसान बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है, क्योंकि जब इंसान सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होता है ना, अकेला होता है, खुद में एब्जॉर्ब्ड होता है, तो अक्सर लोग आउट ऑफ एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेकंड हाउस में जुपिटर बैठ के कहीं न कहीं आपके ईटिंग हैबिट्स के बारे में बता रहा है, बहुत ज़्यादा खा सकते हो इस वक़्त। मीठा भी बहुत ज़्यादा खा सकते हो और बहुत ज़्यादा खाना खा सकते हो, तो इसकी वजह से आपको ओबीस हो सकता है। सो कीप अ चेक ऑन दैट इन द फर्स्ट हाफ। लेटर अप्रैल के बाद जब वो शिफ्ट कर जाएगा टॉरस साइन में, देन वो अच्छा इंडिकेट कर रहा है कि आपको अब आप थोड़ा कंट्रोल्ड वे में अपने करियर की तरफ, अपने न्यू चेंज और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपकी लाइफ में आने लगेंगी और उस पर फोकस भी चला जाएगा। तो फर्स्ट हाफ में आपको सिर्फ हेल्थ पे और ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान देना है, बाकी सब चीज़ें आपकी सही हैं, क्योंकि जिस तरीके के चेंज आप सोच रहे हो वो आपको अप्रैल के बाद वो दिखने लगेंगे। तो दिस वॉज ऑल फॉर पाइसेस लगना। अगर आपको अपना पर्सनलाइज ईयरली प्रोडिक्शन चाहिए फॉर 2024 इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो यूट्यूब चैनल पे गिवन है। कंसल्टेशन फीस इज़ इंक्लूडेड। सो अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरा चैनल भी पसंद आता है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।